तो आपने तो गरीबी झेली है। जी, जी। और गरीबी झेल के ये समाज सेवा की भावना, ये सेवा की भावना कैसे जागे? ऐसे बच्चे हमारे सामने आते हैं तो हम उनके साथ हैं। कि भाई को ऐसा मौका दिया जाए कि भाई आगे हम इसके पीछे पीछे चले और ये भाई आगे आगे चले और ये इस मुकाम तक पहुँचे कि हमारे गांव को और हमारे क्षेत्र को साफ सुथरा और ऊंचा उठाने का काम करेगा। तो हम भाई के साथ हैं। आज पहुंचे हाँ इस खरकला में, बर्रा और खुमड़ धर्मशाला में। और पहुंचने का कारण है कि एक प्रसिद्ध समाज सेवी, सब तो छोटी उम्र का समाज सेवी आज इस धर्मशाला में पहुंचे हैं। मिलवाएंगे और बात कराएंगे। आ जाओ जी। यहाँ पर युवा है, बुजुर्ग है और गंगा से पवित्र मातृ शक्ति का हजूम ये बता रहा है, ये प्यार नहीं, ये सेवा नहीं, ये समर्पण की भावना बोल रही है। देखिए ये सबसे छोटी उम्र का जो स्टार है, समाज सेवी है, आज उसके एक दीदार के लिए, उसके समर्पण के लिए आज यहाँ पर ये भीड़ बता रही है कि आज प्यार है। तो मैं मिलवाऊंगा और बात कराऊंगा। आज युवा आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, गंगा से पवित्र मातृ शक्ति और देश का भविष्य, प्यारे बच्चे आपके दीदार के लिए, आपके समर्पण के लिए ये भीड़ इतनी उत्साहित है, क्या कारण है सर? जी, मैं सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे लिए इतने सारे लोग आए, तो दिल से धन्यवाद सभी को। क्या ये राजनीतिक दौर की शुरुआत है या समाज सेवा की शुरुआत है या आने वाले कल की शुरुआत है? नहीं, देखिए जी, मेरा तो एक ही है कि मैं एक छोटा सा समाज सेवी हूँ और मैं जहाँ पे भी लोग मेरे साथ कनेक्ट होंगे, जिनको भी कोई भी मदद चाहिए होगी तो मैं उसमें मदद के लिए आऊँगा। सबसे पहला तो यही है। और करे राजनीति की बात तो ऐसा मेरे मन में अभी कोई विचार नहीं है। और जो भी पब्लिक जो है, मतलब ये गाँव मेरा परिवार है, अगर ये इसमें फैसला लेता है कोई भी तो ये फैसला सर्वमान्य होगा। तो देखिए आज ये गांव, ये देहात, मैं पूरे विधानसभा की बात करूं तो एक ही नाम है पीके सटार। तो क्या कहोगे इस बारे में? जी, इस बारे में ये जितने लोग बैठे हैं इनके कारण ही हुआ है संभव। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, आज जो नाम है वो भी इन लोगों के कारण ही है। और मैं यही चाहता हूं कि मैं इन लोगों की सेवा में ही रहूं हमेशा के लिए। एक लास्ट सवाल जी, अगर गांव, जी, देहात या हल्का मौका देता है तो क्या लड़ाई होंगी अपनी? हमारी लड़ाई है जी, हम जो भी ये लोग हैं, ये परिवार है, इनके लिए जो भी सेवा होगी, मेरे से जो भी बनेगा वो मैं इनके लिए करूँगा जी। यही है। तो एक और अहम सवाल है, कई जो नेता होते हैं जी, उनका एक कारण होता है, वो जो गरीबी से दलदल तो उठे हैं और बनते हैं ना, उनको भाई हम तो गरीबी तक दूर दूर तक नाता चला जाए। तो आपने तो गरीबी झेली है। और गरीबी झेल के ये समाज सेवा की भावना, ये सेवा की भावना कैसे जागृत हुई? देखो जी, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये खुद की मेहनत है और इससे यहाँ तक पहुँचे। तो अभी जिन लोगों से भी हम मिलते हैं, चाहे उसमें गरीब हो या कोई भी हो, तो अगर गरीब इंसान से मिलते तो वो दिन मुझे याद आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से उठ के आए थे। तो दिल से यही निकलता है कि किसी भी बंदे को मैं परेशान ना करूँ, जिसकी भी हेल्प होगी मेरे से मैं करूँगा। मतलब और कदे कपड़ा मेला दो गुंडरे? जी जी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है जी, और ना ही आगे होगा कभी भी। तो देखिए ये थे सबसे छोटी उम्र के पीके सटार, जिन्होंने बताया कि मैं लड़ाई लड़ूंगा अगर गामरा मौका देता है, हल्का मौका देता है या गांव या देहात मौका देता है। हमारे साथ ओल्ड एज, जिसकी बुद्धि पे, जिसकी मेमोरी पे कोई संदेह नहीं कर सकता। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम कीजिए अपना? कैप्टन राम कुमार। देखिए आर्मड एक मास्टर होता है जो सूर्य के दीप के समान होता है, और एक आर्मड जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से। तो सबसे पहले तो हरियाणा ताजा खबर में स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। आज ये पीके सटार आपका बच्चा आया है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पहले भी बोल चुका कि ये कोई एक चेहरा तो हमारे सामने आया जिससे हमारे अंदर कोई ऐसा बच्चा आया जो कि हम इसके पीछे जा सकें, और नहीं तो अभी तक कोई ऐसा था ही नहीं। एक शशि पवार था, वो उसको कोई खास हेल्प मिली नहीं उसको हल्कों से, इसलिए वो कामयाब नहीं हुआ। एक बार कामयाब हुआ था बस, उसके बाद नहीं। अभी हमारा हल्का मान ले इसमें जर्नल में हो जाता है,
ऐसे बच्चे हमारे सामने आते हैं तो हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ जाएंगे और उनके साथ ये समाज जाएगा मेरा, हमारी सब ये गांव जाएंगे, सब साथ उसके साथ होंगे। तो देखिए ये जो बच्चा है ना जी, बिल्कुल गरीबी से लेवल कति नीचे से उठ के आया। तो इसने पता है कि गरीबी क्या चीज़ है, गरीबी क्या चीज़ है, गरीबी से ये लोगों की गरीबी को जानेगा और इनको लोगों को मदद करेगा ये, इसीलिए इसको ये गरीबी से उठ के आया है नीचे से ये। जी सबसे पहले तो हम भाई का धन्यवाद करना चाहते हैं जो इतना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं, इसके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात, हमने इसीलिए बुलाया है कि युवा चेहरा है, और दूसरी बात जो गरीबी से उठ के जो आता है, जिसको सब पता होता है कि किस लेवल पे क्या, मान लो कि क्या क्या आदमी की ज़रूरतें होती हैं। आज ये पैसा है सबके पास है, लेकिन जो अपने निस्वार्थ भावना से जैसे सहयोग कर रहे हैं देश में, अब पीछे जी के जो भाई ने अपने गांव की लड़की जीत के आई थी, उसके सम्मान में गए तो भाई भी वहाँ पे खड़े मिले हमारे। हमने भी देखा इनको वीडियो देख के, हमने भी सोचा भाई युवा लड़का है और इतना मान लो फील्ड में अगर कोशिश कर रहा है। अब पैसे वाली बात है, पैसा सबके पास है, लेकिन जाके किसी की हाल चाल बूझने के लिए जो अंतरात्मा, जो दिल चाहिए, वो भाई ने बताया है कि बड़े दुख सुख में मान लो खड़े रहेंगे किसी के साथ, ये चीज़ भाई ने बोला है। तो हम भी यही सोचते हैं कि क्यों ना सोच को चेंज करा जाए कि भाई को ऐसा मौका दिया जाए कि भाई आगे हम इसके पीछे पीछे चले और ये भाई आगे आगे चले और ये इस मुकाम तक पहुँचे कि हमारे गांव को और हमारे क्षेत्र को साफ सुथरा और ऊंचा उठाने का काम करेगा। तो हम भाई के साथ हैं। और गरीबी तक जूझ के एक लड़ाई होती है, कई किसान हितैषी बन जाते हैं, समाज हितैषी बन जाते हैं, कई गरीबी का ढोंग करते हैं। जिसने गरीबी अपने करीब से देखी हो, जिसने गरीबी को महसूस किया हो, और मैं इस कैमरे के माध्यम से आज पूरा देश देख रहा है और मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि जो बच्चा गरीबी से लड़ सकता है वो युवाओं के लिए रोटी कपड़ा मकान से लड़ सकता है। विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ सकता है। शिक्षा जो देश का आधार है, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए लड़ सकता है, और हल्का के मान और सम्मान के लड़ सकता है। तो ये तमाम आज ये भीड़ बता रही है कि इनके प्रति कितना प्यार है। तो मैं सुरेंद्र खरकिया, हवा सिंह, हरियाणा ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।